क्या इजराइल एक बार फिर से किसी बड़े देश पर एयर स्ट्राइक करने वाला है? नेतन्याहू की ताजा चेतावनी से तो ऐसा ही लगता है। दरअसल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मंगलवार को कहा कि वे विदेशी देशों में आतंकवादियों पर फिर से हमला करने से इनकार नहीं करेंगे। उन्होंने इसे आधुनिक लोकतंत्रों का तरीका बताया। यह बयान कतर के दोहा शहर में इजरायली हमले के बाद आया, जहां हमास के नेताओं को निशाना बनाया गया था। कतर ने इस हमले की कड़ी निंदा की और जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी। इसके बाद अरब इस्लामिक देशों के सम्मेलन में ईरान ने सभी मुस्लिम देशों से इजराइल के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। नेतन्याहू ने अपने बयान में कहा, मैं विदेशी देशों में आतंकवादियों पर नए सिरे से हमले की संभावना से इनकार नहीं करता। उन्नत लोकतंत्र यही करते हैं। यह बयान अपने आप में बहुत बड़ा है। एक तरफ ये इजराइल की सुरक्षा को मजबूत करने की बात करता है, जहां हमास को बड़ा खतरा बताया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये कतर जैसे अमेरिकी दोस्त पर सीधी धमकी है, जो गाजा युद्ध विराम की बातचीत को खतरे में डाल सकता है। विशेषज्ञ कहते हैं कि यह बयान ट्रंप के दबाव के बावजूद आया, क्योंकि दोहा की एयर स्ट्राइक के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर कहा था कि ऐसा दोबारा नहीं होगा, जबकि नेतन्याहू का यह बयान इसके बिल्कुल उलट है। बता दें कि नेतन्याहू का बयान इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि कतर की राजधानी दोहा में सोमवार को अरब लीग और इस्लामिक सहयोग संगठन यानी OIC की इमरजेंसी मीटिंग हुई, जिसमें करीब 60 मुस्लिम देश शामिल हुए। संयुक्त बयान में सभी सदस्य देशों से इजराइल के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग की गई। सभी देशों से अपील की गई कि वे इजराइल को फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने से रोकने के लिए हर संभव कानूनी और प्रभावी कदम उठाएं। बता दें कि 9 सितंबर को इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास की एक महत्वपूर्ण बैठक पर हवाई हमला किया। इस हमले में हमास के वरिष्ठ नेता खलील अल हया के बेटे समेत 5 हमास सदस्य और एक कतरी सुरक्षा अधिकारी मारे गए। हमास ने कहा कि उसके शीर्ष नेता बच गए। हमले पर नेतन्याहू ने अमेरिका के 9/11 हमलों के बाद अफगानिस्तान पर हमले का उदाहरण देते हुए कहा कि हम उन आतंकवादियों के पीछे गए जो 7 अक्टूबर के नरसंहार के जिम्मेदार थे। हमने कतर में ऐसा किया जो आतंकवादियों को शरण देता है और उनकी फंडिंग करता है। यह हमला अमेरिका के समर्थन से गाजा युद्ध विराम प्रस्ताव पर चर्चा के बीच हुआ, जिससे कतर की मध्यस्थता की भूमिका पर असर पड़ सकता है। कतर ने हमले को राज्य प्रायोजित आतंकवाद कहा। कतरी प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने इसे कायराना हमला बताते हुए कहा कि इससे गाजा में बंधकों की रिहाई की सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं। कतर ने UN में इजराइल की निंदा कराई और कानूनी कदम उठाने की बात कही। दोहा हमले के बाद कतर में अरब इस्लामिक सम्मेलन में ईरान ने सभी इस्लामिक देशों से इजराइल के खिलाफ एकजुट होने को कहा। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने कहा कि कतर पर हमला इस्लामिक दुनिया पर हमला है। उन्होंने मुस्लिम देशों से इजराइल के साथ संबंध तोड़ने की अपील की। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमले की योजना में शामिल ना होने का दावा किया। अमेरिका ने कतर का साथ दिया और इजराइल को एक तरफा कार्रवाई न करने को कहा। फिलहाल माना जा रहा है कि ये घटना गाजा संघर्ष को और भड़का सकती है। साथ ही इजराइल और मुस्लिम देशों में भी अब तनाव बढ़ गया है। आपका इस पर क्या कहना है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।